जय बोलो कुलमंगाचार्य देव की जय। बोलो अध्यात्मूर्ति अमृतचंद्राचार्य देव की जय। बोलो जयसेनाचार्य देव की जय। बोलो चार प्रकृति आचार्य शांति सागर महाराज की जय। बोलो प्रातः स्मरण गुरुदेव समंत बद्रमी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवरेक्षण सुंदर सागर जी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य नम दीक्षा गुरु वत्सल सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य श्री सागर जी महाराज की जय। बोलो आदि पूजारी काजलपति माता जी की जय। श्री गुरुकुंड आचार्य जी प्रवचन सार परमागम में इसमें 47 नंबर की गाथा करने चल रही थी। 47 नंबर की गाथा में आचार्य अतीन्द्रिय ज्ञान को सर्वज्ञ रूप से उसका अभिनंदन किया कि यह अतीन्द्रिय ज्ञान वास्तव में सर्वज्ञ है। जब तक जानने की इच्छा है तब तक सब कुछ नहीं जान सकते हैं, लेकिन जब जो जानने की इच्छा करता है तब तक अल्पज्ञ है, और जब पदार्थ सहज जाने जाते हैं तब वह सर्वज्ञ होता है। तो वह सर्वज्ञ वास्तव में, इसलिए शायद ज्ञान त्रिलोक त्रिकालोक के सब पदार्थों को एक साथ जानता है। ये इस ज्ञान की महिमा, ज्ञान का प्रताप बता रहे हैं। जैसे आचार्य की टीका पढ़ना है पर 48 नंबर की बात है, 47 नंबर की बात है। एवं रागलय बंध कारणम न च ज्ञानम इति इत्यादि व्याख्यानत्वेन सस्वस्थले गाथा पंचमृतम। पहले नीचे बता रहे रागादि पूर्व जो गाथा हुई उसका सारांश बताया। ये रागादि बंध के कारण है, ज्ञान बंध का कारण नहीं। इस व्याख्यान मुख्यता से छठे स्तर में 5 गाथाएं दी, तो पहले 5 गाथाएं बताई। अब आगे क्या बताते हैं वो बताते हैं। प्रथमं तावत् केवल ज्ञान एव सर्वज्ञ स्वरूपम, तदनन्तरं सर्व परिज्ञाने सति एक परिज्ञाने सति सर्व परिज्ञानम इत्यादि कथन रूपेण गाथा पंचक पर्यंतम व्याख्यानं करोति। अब आगे क्या बताते हैं कि पहले केवल ज्ञानम एवं सर्वज्ञ स्वरूपम, केवल ज्ञान ही वास्तव में सर्वज्ञ स्वरूप है, ये बताएंगे पहले गाथा में। फिर उसके बाद की गाथा में सर्व का ज्ञान होने पर एक का परिज्ञान होता है। फिर उसके आगे की गाथा में एक का परिज्ञान होने पर सर्व का परिज्ञान होता है।
सबको जानता है वो एक को जानता है, और जो एक को जानता है वह सबको जानता है, इत्यादि कथन रूप से 5 गाथापर्यंत व्याख्यान करते हैं। आगे अगले 5 गाथों में क्या क्या बताएंगे वो बताएंगे। अत्र ज्ञान प्रपंच व्याख्यानं प्रकृतं तावत् तत् प्रस्तुतम् अनुसृत्य पुनः अपि केवल ज्ञानं सर्वज्ञत्वेन निरूप्यते। यज्ञानं परभूतानापि। इसकी उत्थान करें। अब यहाँ पर ज्ञान प्रपंच का व्याख्यान प्रकृत है। अभी बीच में दूसरा विषय चला था, वापिस ये ज्ञान प्रपंच अधिकार है, तो उस प्रकृत का अनुसरण करके केवल ज्ञान के सर्वज्ञ रूप, केवल ज्ञान को सर्वज्ञ रूप से बताते हैं। केवल ज्ञान ही सबको जानता है, यह बताते हैं। यत् ज्ञानं कर्तृ जानाति कम अर्थम पदार्थम इति विशेषपदम्। जो ज्ञान जानता है, किसको जानता है? अर्थ माने पदार्थ को जानता है, ये विशेष। अर्थ यहाँ पर विशेष है, बाकी सब उसके विशेषण है। मतलब ज्ञान कर्ता हो गया, ज्ञान कर्तृ, और अर्थ यह विशेष हो गया, मतलब कर्म हो गया, उस अर्थ को जानता है। अब उसके विशेषण क्या क्या है उस अर्थ के, सब बताते हैं। वो पदार्थ कैसा है, जिस पदार्थ को ज्ञान जानता है वो पदार्थ कैसा है? तात्कालिकम वर्तमानम इतरम च अतीत अनागतम। वो पदार्थ पहला विशेषण कर दिया तात्कालिक और इतर है। तात्कालिक मतलब अभी वर्तमान काल का, वो तात्कालिक हो गया, और इतर मतलब भूतकाल और भविष्य काल। मतलब केवल ज्ञान जो है वर्तमान कालीन पर्याय को भी जानता है और भूत पर्याय को भी, भविष्य पर्याय को भी। अपने को जिज्ञासा है ना, भूतकाल में हमने क्या क्या किया है, पूर्व जन्म में क्या क्या किया पता नहीं, अब ये फल मिल रहा है तो हमने क्या किया है, लेकिन नहीं जान सकते हैं क्योंकि इस ज्ञान में उतनी सामर्थ्य नहीं है। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत भूतकाल हम भी जानते हैं, मतलब भूतकालीन और भविष्यकालीन पर्याय को केवल भगवान जानते हैं। इसमें विश्वास दिलाने के लिए कहते हैं कि छद्मस्त का ज्ञान भी यदि भूतकाल और भविष्यकाल को जान सकता है, लेकिन कुछ वर्तमान काल, कुछ भूतकाल और कुछ भविष्यकाल को जान सकता है। सब भूतकाल पर, सब आगे के भविष्यकाल को नहीं जान सकता है। हम भी जैसे याद करते हैं बचपन में आपने जैसे खेलकूद किया, कैसे जो अपने शिक्षक हैं उनको कैसे तकलीफ दी, सब याद आने लगे। हमें कैसे उनको ये किया, फंसाया, ठगाया, ये सब याद करता है क्या क्या किया है। और आगे भी आप सोच रहे हैं कि हम ये करेंगे, अब हम बनेंगे, ऑफिसर बनेंगे, हम करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। तो जो इंजीनियर के पहले साल में गया बच्चा, वो अपने को क्या देखता है, जो मैं 5 साल के बाद इंजीनियर बनने वाला हूँ, वो अभी देख रहा है वो अपने को, फिर ऐसे इंटर्नशिप करूँगा, फिर यहाँ सर्विस करूँगा या अपना व्यापार करूँगा। सब भविष्यकाल उसको अपना झलक रहा है अपने ज्ञान में। अभी भविष्यकाल हुआ नहीं है, लेकिन उसके ज्ञान में झलक रहा है। भूतकाल अभी है नहीं है, नष्ट हो गया है, फिर भी उसके ज्ञान में झलक रहा है। तो भूतकालीन और भविष्यकालीन पदार्थ केवल के ज्ञान में एक साथ झलकते हैं। इसलिए वो जिस पदार्थ को वे जानते हैं, पदार्थ कैसा है, तात्कालिक में वर्तमानकालीन, और इतर मतलब अतीत और अनागत, ऐसा विशेषण दिया। आप इस आगे कथम जानते युगपद एक समये समन्ततः सर्व आत्मप्रदेश ही सर्वप्रकारेण भाव। और सबको कैसे जानते हैं? एक एक को क्रम से नहीं जानते हैं, एक साथ, मतलब केवल के ज्ञान में ऐसे सामर्थ्य है, ज्ञान में ही सामर्थ्य है। जैसे दर्पण है तो जितने पदार्थ उसके सामने हैं उसको एक साथ झलकाता है कि क्रम क्रम से झलकाता है? एक साथ झलकाता है। तो ऐसे ज्ञान है, ज्ञान में स्वच्छता है, तो ज्ञान एक साथ ही सबको जानेगा ना, क्रम क्रम से क्यों जानेगा? जैसे अपने ज्ञान में ताकत है दो पदार्थों को जानने की, तो यहाँ 50 टेबल रखे हुए हैं, 50 टेबल रखे हुए हैं, और हमारे ज्ञान में इतनी स्वच्छता है कि हम उसको जान सकते हैं एक साथ। तो उस 50 टेबल को
क्रम क्रम से जान रहे कि एक साथ जान रहे, एक साथ जान रहे ना, इतने टेबल है यहाँ पर। तो जैसे छोटा बालक है, वो जन्म लिया उसने, तो जन्म लेते उसको सब कुछ वस्तुएं दिख गई, एक एक का विकल्प नहीं करता, एक साथ सभी वस्तु उसके ज्ञान में दिख गई ना, क्रम क्रम से वो नहीं जानता। उसी प्रकार केवली के ज्ञान में कितनी सच्चाई आ गई थी, वो ज्ञान इतना निर्मल हो गया, निरावरण हो गया है, तो सब कुछ पदार्थ विश्व एक साथ उनके ज्ञान में आ रहा है। मतलब जानते जैसे हम एक साथ इन सब पदार्थों को जान रहे, ऐसे इतना विश्व नहीं, पूरा विश्व ही जान रहे, इतना ही नहीं जान रहे तो पूरे विश्व को एक साथ ग्रहण कर रहे हैं। मतलब वास्तव में हमें क्रम क्रम से जानना है ज्ञान का स्वभाव, ऐसा हम मान बैठे हैं। वास्तव में क्रम क्रम से जानना है ज्ञान का स्वभाव नहीं है, एक साथ सभी को जानना है ज्ञान का स्वभाव है। इसलिए हमें ये आश्चर्य नहीं लगना चाहिए कि एक साथ कैसे जानते हैं। वास्तव में यह ज्ञान का स्वभाव होते हुए भी एक क्रम क्यों आ गया है इस ज्ञान में, ऐसा लगना चाहिए। क्रम से जानने का कारण क्या है? हम जानने में जो क्रम पड़ता है वो क्यों पड़ रहा है कि ज्ञानावरण करने के शोषण के कारण। जो सूर्य अंदर में इतना प्रकाशमान है तो वो क्रम से उसका प्रकाश जो है प्रकट हो रहा है, क्रम क्रम से क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके ऊपर मेघ का आवरण है, इसलिए वो क्रम क्रम से प्रकाशमान हो रहा है। तो मेघ का आवरण नहीं है तो एक साथ पूरा प्रकाश प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ ज्ञान पर यदि आवरण न हो तो एक साथ पूरा ज्ञान प्रकाशमान होता है, तो केवलियों के ज्ञान के ऊपर कोई भी आवरण नहीं है, इसलिए सब पदार्थ एक साथ प्रकाशित हो रहे हैं। सत्तेचाळीस गाथा है, जैसे नाचरची खालची टीका आहे छोट्या अक्षरात। ये रहते हैं एक साथ जानते और कैसा जानते समंततः सर्व आत्मप्रदेश ही सर्व प्रकारे हुआ। समंततः के दो अर्थ के जैसे ना जानते, विशिष्ट स्थान से नहीं जानते, विशिष्ट आत्म प्रदेशों से नहीं जानते हैं, तो सर्व आत्म प्रदेशों से उनको ज्ञान होता है। जैसे छद्मस्त को मतलब वास्तव में पूरा ज्ञान एक अखंड ही है, आत्मा अखंड है, ऐसे ज्ञान भी अखंड है, असंख्यात प्रदेश होते हुए भी एक अखंड है। तो पूरे आत्मा के इसमें एक ही ज्ञान गुण है, अलग अलग ज्ञान गुण नहीं सब प्रदेशों में, लेकिन उस पूरे ज्ञान शक्ति में ज्ञान गुण में झलकने की शक्ति है, प्रकाशित होने की शक्ति है। तो संपूर्ण आत्मा प्रदेशों से जानने का कार्य हो रहा है, क्योंकि पूरा आत्मा के प्रदेश निरावरण हुए हैं। अब छद्मस्त अवस्था में कैसा है कि ये पूरा आत्मा है, इसमें संपूर्ण असंख्यात प्रदेश पूरे शरीर में फैले हुए हैं, तो यहाँ सब आत्मा प्रदेशों में जानने की शक्ति तो है, लेकिन जानने का कार्य नहीं हो रहा है। मतलब वो वहाँ संपूर्ण आत्मा प्रदेशों से जो यहाँ आत्मा प्रदेश है आपके यहाँ, उससे देखने का कार्य हो रहा है। यहाँ जो आत्मा प्रदेश है वहाँ से केवल सुनने का कार्य हो रहा है। तो इस जो इंद्रियों की खिड़कियाँ हैं, इन खिड़कियों से ही आत्मा देख रहा है, क्योंकि बाकी के इसके दरवाजे बंद हैं। वहाँ से ज्ञान होने की योग्यता जो है अब यहाँ पर प्रकट नहीं है, इसलिए कुछ आत्म प्रदेशों से ही ज्ञान व्यक्त हो रहा है। ज्ञान सभी से हो रहा है, ज्ञान एक ही है, वे अलग अलग नहीं है, लेकिन उसकी व्यक्तता सब आत्म प्रदेशों से नहीं हो रही है। लेकिन केवलियों के आत्मा के प्रदेशों पर कोई भी आवरण नहीं है, इसलिए उनका जानने का कार्य खाली उनको यहाँ से दिखता नहीं, यहाँ से रस नहीं लेते। संपूर्ण आत्म प्रदेशों से स्पर्श रस गंध वर्ण पांचों का ज्ञान सभी आत्म प्रदेशों से होता है, और अन्य अमूल्य द्रव्यों का भी ज्ञान संपूर्ण आत्म प्रदेशों से होता है। ऐसे वहाँ पर आत्म विशुद्धि सर्व विशुद्धि हुई है। तो संपूर्ण आत्म प्रदेशों से जानते हैं कर्तव्य क्या समुद्र, और दूसरा अर्थ क्या सर्व प्रकार है, सभी प्रकार से जानते हैं, कोई भी प्रकार वहाँ पर शेष नहीं रहता है। और कितने पदार्थ हमको जानते हैं, कहते संख्योपेतम सर्वम माने समस्तम पुनरपि किम विशिष्टम, आगे का है नाना भेद भिन्नम पुनरपि किम रूपम मूर्त अमूर्त
चेतन अचेतन आदि जात्यंतर विशेष ही विसदृशम। कैसे उस पदार्थ कैसे उसके विशेषण है ना, तत्कालिक इतर और सर्व है, मतलब सभी पदार्थों को जानता है। और विचित्र नाना भेद भिन्न, अनेक प्रकार के भेद से भिन्न, जीव, उद्गत, धर्म, अधर्म, आकाश काल, और फिर जीव के संसारिक मुक्त, संसारिक स्थावर, ये सभी प्रकारों का अनेक प्रकार के भेद से भिन्न, उद्गलों के भी 23 वर्गना, परमाणु स्कंद और उस स्कंद के भी 6 भेद किए, उन सभी भेद से भिन्न जितने भी पदार्थ हैं जगत में, काल द्रव्य, धर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, इन सबको एक साथ जानता है। पुनः कैसे वे पदार्थ केवल नाना प्रकार रूप ही है ऐसा नहीं, विषम भी है, दो विरुद्ध है। मूर्त, कुछ पदार्थ मूर्त है, उद्गल मूर्त है, और बाकी के द्रव्य अमूर्त है, और जीव चेतन है, बाकी के पदार्थ अचेतन। तो इन दोनों विरुद्ध रातियों को भी एक साथ जानने की सामर्थ्य प्रकट हुई। जैसे हम जैसे मूर्ति को जानेंगे तब अमूर्ति को नहीं जानेंगे, अमूर्ति को जानेंगे तब मूर्ति को नहीं जानेंगे। एक समय में किसी एक ही पदार्थ को विषय बनाएंगे, लेकिन योगियों के ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य है कि ऐसे परस्पर विरुद्ध जाति वाले पदार्थों को भी वे एक साथ जान सकते हैं। अनेक प्रकार के पदार्थों को जानते हैं और विषम जाति वाले पदार्थों को एक साथ जानते हैं, विसदृश होते हुए भी। यह एवं विशिष्टम ज्ञानम तत्क्षायिकम भविकम। इस प्रकार के गुणों से विशिष्ट जो ज्ञान है, मतलब जो ज्ञान सबको जानता है, भूतकाल वर्तमान काल को जानता है, भविष्य काल को भी जानता है, सर्व आत्म प्रदेशों से जानता है, और विचित्र और विषम ऐसे पदार्थों को एक साथ जानता है सर्व आत्म प्रदेशों से, वह ज्ञान ही वह ज्ञान शायद है, क्योंकि सूक्ष्म ज्ञान की ताकत नहीं है। जो सूक्ष्म से होने वाला ज्ञान है वो सब अपने को दिखाई दे रहा है कैसा है, कितना पराधीन है, कितना क्रम से जानता है, सभी को एक साथ विषम पदार्थों को एक साथ नहीं जान सकता है। तो इस प्रकार की ताकत किसमें हो सकती है? शायद ज्ञान में ही वो सामर्थ्य है, इसलिए वह ज्ञान शायद है, मतलब ज्ञानावतरों के क्षय से उत्पन्न हुआ है। अभेदनेन तदेव सर्वत्र स्वरूपम तदेव उपादेयभूत अनंत सुखादि अनंत गुणानाम आधारभूतम सर्व प्रकार उपादेय रूपेण भावनीयम इति तात्पर्य। तो ये सब सुन करके भावार्थ क्या ग्रहण करना है इसमें से? केवल का है ज्ञान ऐसा, हमें क्या? वो एक यहाँ माता जी थे, जिनका नाम यहाँ कलकोट वगैरह में रहते थे, वो बोलते थे तीर्थन कर्मों से गए, हमें क्या? उनका कल्याण हो गया, उससे अपने को क्या? मतलब हमें पुरुषार्थ करना चाहिए कि हमें भी उस कर्म का नाश करके मोक्ष प्राप्त करेंगे तो अपना कल्याण होगा। वो गए चले गए, केवली जानते हैं, तो इससे हमें क्या ग्रहण करना है? तो ये ग्रहण करना है कि वही सर्वज्ञ स्वरूप अभेद से क्या है, कैसा है वह? तदेव उपादेयभूत अनंत सुखादि अनंत गुणानां आधारभूतम। हमें जिस सुख की अभिलाषा है, कैसा सुख चाहिए हमें? बहुत सुख चाहिए, अनंत सुख चाहिए। और कितने काल के लिए चाहिए? कुछ काल के लिए देते आपको, एक दिन के लिए। कोई भी वस्तु बहुत अच्छी है और आपको बोलेंगे कि जैसे कोई राज्य पद आपको राज्य की गद्दी पर बिठा दिया, आपको 1 महीने के लिए राज्य दिया जाएगा और उसके बाद आपको जंगल में छोड़ा जाएगा। कौन कौन बैठे उस राज्य पर? ऐसा राज्य नहीं चाहिए। और छोटा राज्य देते हमेशा के लिए, तो राज्य चलेगा। ऐसी नौकरी देते थोड़ा पगार कम भी हो, वेतन कम भी हो, लेकिन जो परमानेंट है वो पकड़ते ना, और ज्यादा भी पेमेंट दे रहे लेकिन कुछ काल के लिए टेम्पररी है तो नहीं चाहिए। तो सुख कैसा चाहिए हमें? परमानेंट सुख चाहिए ना, अविनाशी अनंत काल तक के लिए सुख चाहिए। और कितना चाहिए? कितना थोड़ा नहीं चाहिए, बहुत चाहिए। तो अनंत सुख, जिसको अनंत क्या कहते हैं? अनंत काल की अपेक्षा अनंत है और अनंत क्वांटिटी की अपेक्षा से भी जो अनंत है, ऐसा सुख
किससे मिलता है? तो ये अवेद्य से सर्वज्ञ, उन्हें केवल ज्ञान का ही वह आधार है, केवल ज्ञान ही सुख का आधार है। उपादेय भूत जो अनंत सुख है, आदि कहना, अनंत सुख आदि अनंत गुणों का आधारभूत कौन है? ये सर्वज्ञ स्वरूप है। मतलब हमारे जो अनंत गुणों की निधि है ऐसा हमेशा बोलते हैं, लेकिन ये अनंत गुणों की निधि प्रकट कहाँ होगी, कहाँ पर प्राप्त होगी? वो सर्वज्ञ होने पर ही ये अनंत गुणों की निधि हमें प्राप्त होती है। इसलिए ये सर्वज्ञ स्वरूप जो है उसको ही सर्व प्रकार उपादेय रूपेण भावनीयम, मुझे क्या ग्रहण करने योग्य है, मेरे लिए क्या करने योग्य है, सोचते कि नहीं हमेशा, और मुझे क्या करना चाहिए, पूछते हैं हमें आकर के पूछा क्या करना चाहिए, हमें ऐसे ऐसे तकलीफ होती है, क्या करना चाहिए? तो सुख का रास्ता जिसको पता है वो बताता है। तो इसी प्रकार ये हमेशा विचार करना चाहिए कि करने योग्य कार्य क्या है, क्या है बताओ, सही क्या कार्य है? इंजीनियर होना, इतना पेमेंट मिलेगी तो मैं नौकरी करूंगी, नौकरी करना ये उपादेय है, ये सुख का कारण नहीं है। सुख का कारण एक ही है, कौन है? केवल ज्ञान, मतलब अरहंत सिद्ध अवस्था जो है वही सुख का कारण है। तो ऐसी अरहंत सिद्ध अवस्था वही मुझे प्रकट करने होगी, मुझे उसके लिए पुरुषार्थ करना है। संसार के इतने इतने टेम्पररी काम करने पर हमें जो टेम्पररी सुख मिल रहा है ये करने योग्य नहीं, वास्तव में शाश्वत सुख का कारण क्या है? अपने निज भगवान आत्मा की उपासना करके अनंत चतुर्वेद प्रकट करना, ये मेरे लिए उपादेय है। बाकी कुछ भी इस संसार में सब कुछ कर चुके हैं, हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन संसार का कोई काम बाकी नहीं है, सब कुछ कर चुके, सब कुछ पद प्राप्त कर चुके हैं। केवल सर्वार्थ सिद्धि में नहीं गए, और क्या नहीं हुआ? सौदर में इंद्र नहीं हुए, सचिन में नहीं हुए, लोकांतिक देव नहीं हुए, क्योंकि वो होते तो क्या नहीं रहते, मोक्ष चले जाते भाव करने। बाकी सब 9 ग्रेड तक के सभी पद हमने अनंत बार प्राप्त किए हैं। इसलिए इस भाव में थोड़ा बहुत हमें जो भी पुण्य के वजह से पता चला है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इस मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि ये इस पंचम काल के इस मनुष्य भाव में मिले कितने वर्ष हमें? बालपन में दे, फिर तरुणावस्था में पढ़ने में मौज मजा करने में दे, अब मिले 25 30 40 वर्ष समझो ज्यादा से ज्यादा, तो इतने कल सुख हो, ये छोटा सा विषय सुख वो भी कितना मिलेगा अभी इस में, वो भी बहुत निकृष्ट इंद्रिय सुख मिल रहा है। उतने निकृष्ट विषय सुख में मग्न होने की अपेक्षा से कितना को हम अपने आत्म कल्याण के लिए लगाएंगे तो कितना सुख भोगेंगे। इससे बहुत बड़ा सांसारिक सुख भी चाहिए आपको तो यहाँ कुछ नहीं है भोगने जैसा, या थोड़ा धर्म करो तो आगे जाकर के स्वर्ग में जो सुख मिलेगा या यंत्र अभ्युदय में सुख मिलेगा वो बहुत है, कि वो सुख की वांछा से नहीं करेंगे तो भी वो सुख मिलेगा। तो लौकिक सुख की भी इच्छा जिनको है उनको भी धर्म ही करने योग्य है, और जिनको आत्मिक सुख की इच्छा है उनको तो धर्म ही कारण है। इसलिए जो मिला हुआ ये मनुष्य को है अल्प मनुष्य हो, उसको ये ज्ञान वो ज्ञान प्राप्त करने में मत लगाओ, उसके उसको अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करने में उसको हम लगाएंगे तो अल्पकाल में, वह चतुर्थ काल में 1000 वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी और फिर उनको मिलता था। हमें 10-20 वर्ष तपस्या करके यदि फल मिल रहा है तो क्यों छोड़ना? अल्पकाल में बड़ा फल मिल रहा है तो ऐसा फल नहीं छोड़ना चाहिए, जल्दी से जल्दी अपना आत्म कल्याण करना चाहिए और उस सर्वज्ञता के स्वरूप को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ भावना सतत ये भावना है। मुझे संसार करना ये भावना नहीं करनी है, संसार का कोई विचार ही नहीं करना है, बस मेरे आत्मा का कल्याण कैसे हो, मेरे आत्मा का उत्थान कैसे हो, मैं उस सर्वज्ञता के स्वरूप को कब प्राप्त करूं और उसके लिए मुझे जो पुरुषार्थ है वो करना है, क्योंकि बिना पुरुषार्थ के कुछ मिलता नहीं है। तात्पर्य सर्व प्रकार से वही उपादेय रूप से भावना करने योग्य है। यह जो अपना ज्ञान है वो कितना है, पराधीन है, क्रमिक है,
केवल वर्तमान काल को ही जानता है। और ऐसे अल्प ज्ञान में संतुष्ट होने के बजाय जो परिपूर्ण शाश्वत सर्वज्ञ स्वरूप है उस स्वरूप को प्राप्त करेंगे तो फिर सब दुख नष्ट हो जाएगा, फिर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। इस प्रकार यहाँ सर्व अतीन्द्रिय ज्ञान जो है, केवल ज्ञान है, वही सर्वज्ञ है, ऐसा उसका अभिनंदन किया उस सर्वज्ञ के स्वरूप का। रोज आकर के मंदिर में पहले भगवान का अभिनंदन करो, भगवान आपका कॉन्ग्रेचुलेशन। क्यों? क्योंकि आपने अनंत चतुष्टय प्रकट किया है, अनंत सुख प्राप्त किया है, इसलिए आपको शुभेच्छा, आपको अभिनंदन आपका। इस प्रकार उस भगवान का अभिनंदन करो तो फिर दूसरों के गुणों का अभिनंदन क्यों करते हम? क्योंकि हमें भी उसकी अभिलाषा है। तो जिन गुणों को, जिन पद को जिन्हें भगवान ने प्राप्त किया है वो पद अपने को प्राप्त हो, तो इसके लिए उस पद का अभिनंदन करो, तो वो पद अपने को भी प्राप्त होगा। संयम के संयम गुण का रोज अभिनंदन करो, बहुत अच्छा हो गया, आपने संयम धारण किया, ऐसा अंदर से भाव आएंगे तो वो पद अपने को प्राप्त होने की देर नहीं लगेगी। आगे अब वो यहाँ बताते हैं सर्वम अजानन् एकमपि न जानाति इति निश्चिनोति। अब यहाँ पर आगे बताते हैं सर्वम अजानन्, जो सर्व को नहीं जानता है वह एकमपि न जानाति, वो एक को भी नहीं जानता है। ऐसे कैसे हम इतने पदार्थों को जानते हैं? ऐसा लगता है ना, शास्त्र विज्ञान भी जानता है कि नहीं जानता? हम सबको न जानते हुए भी एक को क्या 10 को जानते हैं, ऐसा लगता है। लेकिन आचार्य पर बताते कि वो सच्चा जाना नहीं है। जो सबको जानता है वही वास्तव में एक वस्तु को, माने एक अपने आत्मा को जानता है। ये निश्चय करते आगे बढ़ते। जो न विजानति जुगवम्, जो न विजानति जुगवम्, जितने भी पदार्थ हैं, 6 द्रव्य हैं, धर्म अधर्म आकाश काल जीव और खुदगर, जितने भी हैं, अनंतानंत जीव और अनंतानंत खुदगर, उन सभी त्रिलोक में स्थित वो पदार्थ हो गए। और त्रैकालिक मतलब क्या लेना? उन्हीं पदार्थों की जो भूतकालीन, वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन पर्याय, वो त्रैकालिक लेंगे। उनको, ऐसे पदार्थों को एक साथ नहीं जानता है, मतलब जो सर्वज्ञ नहीं है, जो सबको नहीं जानता है, तस् उसको सपज्जयम एगम तवम नादुम न सकम, उसको पर्याय सहित एक द्रव्य को जानना शक्य नहीं है। अटपटी लगती बात हो रही है। फिर सब जब तक एक को आत्मा को नहीं जानेंगे तो केवल नहीं होगा, और यहाँ कह रहे कि जब तक केवल नहीं होगा तब तक एक को नहीं जानेंगे। ऐसे कैसे बात होती है? तो यहाँ पर उसको सिद्ध करते हैं। आगे टीका में पढ़ेंगे, से वो टीका सिद्ध की है। मतलब जो सभी त्रिकालवर्ती त्रिभुवनस्थ सर्व पदार्थों को एक साथ नहीं जानता, वो अपने आत्मा को एक, मतलब वहाँ पर आत्मा लेना, एक अपने आत्मा को भी पर्याय से शब्द रखा है उन्होंने, सपज्जय, मतलब सभी पर्याय से। कभी हम अपना आत्मा को जान रहे हैं समझो, लेकिन सब पर्याय से नहीं जान रहे, पूरे आत्मा को नहीं जान रहे, केवल आत्मा के द्वारा चैतन्य का प्रतिभास कर रहे हैं।
ये जो एक चैतन्य स्वरूप आत्मा है वो नहीं हूँ, लेकिन इस आत्मा को ही आप केवल ऐसे आत्मा को जान रहे क्या? नहीं जान रहे ना। और भूतकालीन भविष्यकालीन अपने सभी पर्यायों को एक साथ नहीं जान रहे। तो जो सभी को जानता है वही एक को, और एक आत्मा नहीं, किसी भी एक द्रव्य को कौन जानेगा? पूरे द्रव्य को, अखंड द्रव्य को, कि जो सबको जानते हैं वही जानेगा। क्योंकि भूतकालीन भविष्यकालीन पर्यायों को जाने बिना पूरे द्रव्य को कैसे जान सकता है? इसलिए इसमें एक मतलब एक आत्मा भी ले सकते हैं, अगर शायद वो जैसे नचरत करते समय करेंगे दोनों। एक मतलब कोई भी एक द्रव्य पर्याय से उसको जानना शक्य नहीं है। उसका खुलासा करते हुए एकम आकाश द्रव्यम, एकम धर्म द्रव्यम, एकम अधर्म द्रव्यम, असंख्यानि काल द्रव्यानि, अनंतानि जीव द्रव्यानि। ये हमने इस लोक में, विश्व में एक आकाश द्रव्य है। सबको पता है आकाश द्रव्य कितने हैं? एक, ये पूरा एक अखंड है। धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है। काल द्रव्य कितने हैं? काल द्रव्य असंख्यात काल, जितने लोग आकाश के प्रदेश उतने काल द्रव्य हैं। और जीव द्रव्य कितने हैं? अनंत अनंत। अभी संख्या सीखी है तो अनंत अनंत संख्या, जो मध्यमा संख्या का संख्या है वो जीव द्रव्य की संख्या है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। अपन असंख्यात संख्या तक जाते हैं में कितना पसीना आता है, अनंत संख्या कितनी बड़ी होगी, और उसमें भी अनंत अनंत मध्यमा अनंत संख्या है। और उससे भी पुद्गल द्रव्य कितने हैं? अनंत अनंत गुण। कितने अनंत गुण हैं जीव द्रव्य से? जीव द्रव्य से कितने अनंत गुण हैं? अनंत बार वर्ग करो जीव का, तब पुद्गल राशि आती है। विरूपधारा में देखा था जीव द्रव्य की वर्गशाला, जीव द्रव्य होने के बाद पुद्गल द्रव्य की वर्गशाला का एक अनंत वर्ग स्थान जाने पर, अनंत वर्ग स्थान जाना मतलब उस जीव द्रव्य का अनंत बार वर्ग किया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, फिर उसके अर्धच्छेद है अनंत बार वर्ग स्थान करने पर, फिर अनंत वर्ग स्थान करने पर उसका पहला वर्ग मिला, फिर उसका 1 बार वर्ग करने पर जीव द्रव्य। कितनी बार अनंत उस जीव राशि का वर्ग करने पर पुद्गल राशि है। अभी अपन वर्तमान में भी देख रहे हैं ना, जीव एक है, उस एक जीव के साथ कितने पुद्गल लगे हुए हैं? एक जीव के साथ अनंत अनंत कर्म परमाणु है, एक एक आत्मा के प्रदेश पर अनंत अनंत है, और उसके साथ एक एक प्रदेश के साथ अनंत अनंत तेजस परमाणु है, तेजस शरीर हुई, और अनंत अनंत हर वर्ग है, और प्रत्येक एक परमाणु के साथ अनंत अनंत विश्व सोचे हैं। जीव राशि से अनंत गुना इतना एक परमाणु पर, एक परमाणु पर विश्व सोचे हैं, मतलब जो अभी कर्म परिणत नहीं हुए, तो उन सबका जोड़ करो। जब दुकान में वो पढ़ते हैं प्रत्येक शरीर वर्ग, तो उसमें वो सबका जोड़, 6 का जोड़ किया, एक प्रत्येक शरीर वर्ग नाम। तो एक जीव के साथ इतना बड़ा पुद्गलों का संबंध है, तो जीव अनंत अनंत पुद्गल के, और उस जीव को छोड़कर भी कि बहुत सारे वर्गनाएं हैं पुद्गल की, तो बहुत पुद्गल वर्गना मतलब अनंत अनंत गुण है। तो इस प्रकार अनंत गुण पुद्गल द्रव्य है। अथवा तेषाम अतीत अनागत अनुभूयमान भेद भिन्न निरवधि वृत्ति प्रवाह परिपालन अनंत पर्याया। द्रव्य इतने हो गए अनंत अनंत, और उनकी उन द्रव्यों की ही प्रत्येक द्रव्य एक एक परमाणु भी ले लो, एक एक परमाणु एक पुद्गल द्रव्य है, और वो पुद्गल द्रव्य कितने हैं? अनंत अनंत है। उन सब की अतीत अनागत और अनुभूयमान, अतीत मतलब भूतकालीन, अनागत मतलब भविष्यकालीन, और अनुभूयमान मतलब अभिवर्तमान कालीन, ऐसे भेद से भिन्न इन 3 प्रकार के भेद सहित निरवधि वृत्ति प्रवाह परिपालन, इस द्रव्य का प्रवाह कैसा है? निरवधि मतलब ये वृत्ति मतलब पर्याय, अमर्यादित, कब से चला रहा है पर्याय का प्रवाह? अनादिकाल से, मतलब उसकी कोई आदि है क्या?
नहीं तो अमर्यादित है। और कब तक चलेगा? अनंत काल तक, उसकी भी मर्यादा नहीं, स्टार्ट भी नहीं और एंड भी नहीं। ऐसे अनादि अनंत ये वृत्तियों का प्रवाह, उसमें परिपाटी मतलब उसमें प्राप्त होने वाली, उसमें समाविष्ट ऐसी पर्याय कितनी है? अनंत। प्रत्येक द्रव्य की द्रव्य अनंत अनंत और प्रत्येक द्रव्य की पर्याय अनंत अनंत, क्योंकि जितना काल है उतनी पर्याय, जितने काल के समय है उतने सब द्रव्यों की पर्याय है ना। काल द्रव्य का समय कितने हैं? अभी फुटगल के आगे जाओ, फुटगल द्रव्य के वर्ग का वर्ग, वर्ग का वर्ग, वर्ग का वर्ग, वर्ग का वर्ग, ऐसे अनंत बार करते जाओ तो उतने काल के समय है। तो जितने काल के समय उतने अपने पर्याय हैं सभी द्रव्यों के। तो इसलिए अनंत पर्याय एवं एवं एतत् समस्तम अपि समुक्तम ज्ञेयम्। इस प्रकार ये सब मिला करके अनंत अनंत द्रव्य, क्षवद्रव्य, उनकी प्रत्येक की एक एक की भूतकालीन, वर्तमानकालीन, भविष्यकालीन ये सब पर्याय, ये सब मिला करके ज्ञेय है, ये सब जानने योग्य मतलब ज्ञान का विषय है। इन पदार्थों को ज्ञान जानता है। ये सामान्य क्षाक्षमिक ज्ञान में अपन जब बताते कि उसको इतना नॉलेज है, तो कितना नॉलेज लगता है। रायचंद जी का उदाहरण हमेशा देते हैं ना कि शतावधानी थे, 100 बातें एक साथ याद करते थे, कितनी महिमा आती है। और इनको अनंत का ज्ञान कितनी महिमा होनी चाहिए। लेकिन क्या पता है कि क्षाक्षमिक ज्ञान का तो हमें मार्ग में आता है, लेकिन केवल ज्ञान का इतना कितना जोर से कहो या कितने भी कहा तो भी अंदर उल्लास नहीं आता है। जीवन क्यों नहीं आता है? कल्पना से अतीत है ना, वो दिखता है। मतलब वो दिखता ही नहीं है, मतलब वो श्रद्धा नहीं है उसके ऊपर, उस केवल ज्ञान की अस्तित्व नहीं लगता है केवल ज्ञान का। ये तो केवल मन गणंतर जैसे रचनाएं होती है ना, ऐसा कोई लगता है ज्ञान, वास्तविक नहीं लगता है, इसलिए उसकी महिमा नहीं लगती। वो इंद्रिय ज्ञान हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, तो हमारे ज्ञान की तुलना से उसका ज्ञान तुलना करते हैं तो उसकी महिमा आती है। लेकिन यहाँ जो केवल ज्ञान का स्वरूप बताया, जैसे ना इस पंचम काल में साक्षात केवली भगवान न होते हुए भी जिनको केवली का श्रद्धा है, वो एक महान आश्चर्य है। उनके सामने जब केवली भगवान दिखेंगे तो केवल ज्ञान की महिमा है। और कुंद कुंद आचार्य ने अपनी केवल ज्ञान की महिमा की है, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने जाकर के साक्षात देख के आए हैं। विदेश क्षेत्र में जाकर के सिमंदर भगवान के समर्शन में वो केवल ज्ञान की महिमा देख के ऐसे उनके ज्ञान अंदर से इतना प्रवचन सामने केवल ज्ञान की महिमा उन्होंने करी है। आगे भी वो ही नाम आगे की गाथा में बताएंगे, 2 दिन गाथा जाने के ये ज्ञान का महात्म्य है। तो जब देखते हैं ना प्रत्यक्ष तो उसकी ज्यादा महिमा आती है। तो हमें केवल ज्ञान की महिमा क्यों नहीं आ रही? तो उनके सामने कोई केवल ज्ञान दिखाई नहीं दे रहे, इसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन हमें आगम भी प्रमाण ला करके आगम में ऐसा वर्णन किया है। तो अभी ये साक्षात सिमंदर भगवान, जब अपन किसी की भी पूजा कर रहे तो उनको सामने अपने ज्ञान में लाओ तो उसकी ज्यादा भक्ति आएगी अंदर से। सामने साक्षात सिमंदर भगवान बैठे हैं, केवल ज्ञान उनके पास में है, वे सर्वज्ञ है, वितराग है। तो ऐसे जीवंत परमात्मा को जब अपन ज्ञान में लेते हैं तो कुछ अपने को सत्य भाषित होता है और उसकी महिमा आती है। तो केवल ज्ञान की भी महिमा न आने का कारण यह है कि हमें इंद्रियों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए उसकी महिमा नहीं आ रही। लेकिन वास्तविक ये ज्ञान इस प्रकार का ऐसे आगम के द्वारा पहले श्रद्धा करो तो साक्षात अभी जाकर के देखेंगे समोशरण में, जैसे मैं चरण लिखा है ना, वहां पर समोशरण में जाएंगे और फिर वहां के उनको साक्षात देखेंगे। गंधर्व बैठे हुए हैं, सब भव्य जीव बैठे हुए हैं। हाँ, जो मैंने पहले सुना था वो यही समोशरण है, वो यही केवली भगवान है, वे गंधर्व देव है। ऐसे मतलब वहां पर भाव अपने आप आएगा। तो यहाँ पर इस पंचम काल में इस केवली शुद्ध केवलियों के ऊपर विश्वास जो होता है वो भी एक अपना सौभाग्य है। नहीं तो विश्वास होना, श्रद्धा होना बहुत मुश्किल है। इसलिए कहते कि केवल ज्ञान की कितनी महिमा कर रहे हैं यहाँ पर, ये पूरा इतना प्रिय है, इतने जानने योग्य वस्तुएं हैं और इन सब वस्तुओं को वो एक साथ जान रहे हैं। तो उस ज्ञान की कितनी महिमा है। ये
ज्ञेय पदार्थ बताए, अब आगे बताते हैं। इहि एव एकम किंचित जीव द्रव्यम धातु। यहाँ इह एव एकम किंचित जीव द्रव्यम, इन ज्ञेयों में से ही कोई एक जीव द्रव्य ज्ञाता है। सभी जीव द्रव्य ज्ञाता है, लेकिन अपने लिए अपना जीव ज्ञाता है, और बाकी के सभी जीव कौन है? लड़की है। कौन है? ज्ञेय है। वो जो पास में बैठे वो मेरी लड़की नहीं है, वो कौन है? वो भी एक जीव द्रव्य है, मेरे से भिन्न है और मुझे केवल जानने योग्य है। उसके परिणाम के साथ मुझे इष्टानिष्ट भाव करके अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना है। उस जीव का परिणाम स्वतंत्र चल रहा है, उसको जानो। हम कुछ नहीं बदल करने वाले, सब केवल अपनी एक मान्यता बैठे कि मैं करूंगी तो ही होगा। ऐसे करके कहा चलो हमारे साथ। लड़की का जो परिणाम होना है वो होने वाला है, उसको अपन बदलने वाले कोई भी नहीं है। नेय है कि जानने योग्य, सबको नेय रखो तो कोई तकलीफ नहीं। सबको हम नेय नहीं रखते, मतलब जानने योग्य नहीं रखते हैं, उसके साथ इष्टानिष्ट विकल्प करते हैं, इसलिए दुखी है। बाकी दुख का कारण कुछ भी नहीं है। इसलिए कहते हैं इह एव, इसी पदार्थों में से, इन्हीं पदार्थों में से एक कोई एक जीव द्रव्य ज्ञाता है, मतलब अपना एक जीव द्रव्य ज्ञाता है, बाकी सब जीव द्रव्य मेरे नहीं है। सब द्रव्य नहीं है, अपना घर भी अपने लिए नहीं है, अपनी साड़ियाँ, अपने अलंकार, अपने आभूषण कौन है अपने लिए? अपना कह रहे ये गलत है, बस वो सब उदगल का ढेर है। आभूषण है, जो भी धन है, जो भी खेती है, घर है, ये सब कुछ नहीं है, जानने योग्य है। मेरा कुछ भी नहीं है। धर्म अधर्म आकाश का द्रव्य भी नहीं है, और एक जीव अकेला ज्ञाता है। अब यहाँ पर टाइम हो गया, ये बड़ा वाक्य है और इसको घटित करना पड़ेगा पूरा। अग्नि का उदाहरण देकर के समझाना है कि संपूर्णता ही आकार रूप होने वाली अग्नि ये उपरिपूर्ण है, वो परिणाम करती है। इस प्रकार सभी नियम को जानने वाला ज्ञान है, वही सर्वत्र रूप से परिणाम करता है। उसको कर देंगे। किसको जानना है? अपने को जानना है, एक को जानना है। इस एक शुद्ध चैतन्य स्वरूप अनादि अनंत अखंड ज्ञानादि अनंत गुणों का अखंड पिंड स्वरूप निज आत्मा को जानिए। ये जानने योग्य वस्तु, आश्रय करने योग्य वस्तु इसी शरीर के भीतर विद्यमान है, जिसमें सब ज्ञात हो रहा है। ऐसा यह ज्ञानाकार अखंड ज्ञानाकार स्वरूप मैं हूँ। जो ज्ञात हो रहा है उसमें अपनत्व न कीजिए, जिसमें ज्ञात हो रहा है वह मैं हूँ। निर्मल स्वच्छ बोध स्वरूप में सर्व विशुद्ध ज्ञान स्वरूप में अखंड चैतन्य चमत्कार स्वरूप जानिए अपने को। मैं देह वाला नहीं हूँ, मैं धन वाला नहीं हूँ, मैं सोने चांदी वाला नहीं हूँ, मैं ज्ञानवान भगवान हूँ। ज्ञान ही मेरी सच्ची नहीं है, मेरे संपूर्ण प्रदेश ज्ञानमय है। उस ज्ञानमय प्रदेशों में ही तो ये सब कुछ पदार्थ जाने जा रहे हैं। तो जानने वाले को जानिए, वह मैं हूँ। इस अपने ज्ञान दर्पण में स्व भी प्रकाशित हो रहा है, पर भी प्रकाशित हो रहा है। तो उस ज्ञान के साथ अभिन्न ऐसी
एक वस्तु चैतन्य वस्तु नहीं है। सब अन्य सब परद्रव्य है। चिन्मुद्रांकित निर्विभागं चिदेव अहमस्मि। एक शुद्ध चैतन्य ही मैं हूँ, मैं अन्य कुछ नहीं। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूप